सर दिल्ली नहीं गए लेकिन दिल्ली को पकड़े। पकड़ना अलग बात है। दिल्ली नहीं गए भोर भोर मजाक कर रही है। दिल्ली चालू कर दे दिल्ली 6 महीना लगे हैं दिल्ली के बाद। सुनिए, देखिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो समझिए। वैसे हम बोलते नहीं है कभी, लेकिन बता दे रहे हैं। ये है दिल्ली का कुतुब मीनार। क्या है रे? कुतुब मीनार। कुतुब मीनार समझते हैं? अब बताइए, आप लोग से सवाल पूछा जाए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? अरे आप लोग कुत्ता बिला नहीं बोलते, कुतुबुद्दीन ऐबक। समझ रहे हैं? दिल्ली में है। आप अगर नहीं विश्वास है तो आप मोबाइल पर जाके अपना देख लेना, यूट्यूब पर घूम घाम लेना, क्योंकि दिल्ली में कुतुब मीनार बहुत फेमस। कौन गई थी रे? दीदी गई थी। गई दीदी, देख तू कैसे मोबाइल में देखा होगा। वीडियो नहीं, वीडियो कॉलिंग तो आजकल वीडियो कॉलिंग उतना क्वालिटी नहीं रहता है व्हाट्सएप का। हाँ, वो यूट्यूब पर देख सकते हैं। तो इसमें देखिए एक मीनार है। क्या है रे? मीनार। वो समझ रहा है ना? यस सर, कुतुब मीनार, जिसको हम लोग कहते क्या कहते हैं? कुतुब मीनार। अब तोरा मन में ऐसा जी मीनारे काहे लिए? वो है खाली सवाल में मीनारे आधा से अधिक खाली मीनारे होगा। वो से बेसी है ना तो कहेगा संचार मीनार। संचार मीनार मैंने बुझते हैं? कितना आदमी बुझा संचार मीनार? कोई नहीं बुझा हुआ। टावर, टावर बुझा है? आप तो बुझबे करेगा। अच्छा बताइए, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? आंख का पर्यायवाची शब्द नेत्र, नयन, लोचन, विलोचन का वही बोलते हैं। हाँ, चक्षु बोलते हैं, चशम। ये सब है ना? मान लीजिए यहाँ पर एक लाली है। लाली उत्कर्षा। सुनिए, ध्यान दीजिए, ये लाली जो है, लाली समझ रहे हैं ना? लाली मतलब ललिया। ये क्या करती है? ये क्या ललिया कहती है? बाप रे बाप, कितना ऊंचा है। मीनार को देख रही है या टावर को देख रही? तो अपने नैनों से टावर को जब देखी, क्या किसको देखी? नयन मतलब क्या होता है? आँख। जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर देखेगा तो उसको बोलना उन्नयन कोण। क्या बोलेगा? उन्नयन। क्या बोलेंगे? तो ऊपर देखे तो उन्नयन हो गया। ऊपर देखे तो ऊपर, उस ऊपर देखना मतलब नयन। नहीं किसी को कहते झील सी नैनो आँख वाली, नहीं कहते? हाँ, मतलब तो झील में एकदम डूब जाना चाहता है। समुद्र से भी गहरी आँखें। गहरा होगा तो बताओ, उसमें तो खरा हो जाएगा। सही बोला, गहरा आँख से समुद्र से। तो आँख से देखिए जो जूता है नमकीन, नमकीन एक्चुअल में होता नहीं। यहाँ जो ये शरीर में टच करता है ना, तो वो जो मुंह में आता है तो फिर नमकीन हो जाता है। बॉडी के वजह कहीं सुना होगा, देखा होगा, रेलवे में लिखा रहता है रेल नीर। नीर का मतलब होता है, हाँ, पानी का बोतल होता है, या फिर बिस्लरी नीर, कुछ ब्रांड का नाम दे दीजिए। वो जो नीर होता है वो एक्चुअल में पीने योग्य नहीं होता है। कोई आंसू पी सकता है क्या? सॉरी सर, कभी रसायन विज्ञान में पढ़े हैं कि जल के सिवाय पानी लिखा है? नहीं, पानी मतलब गंदा होता है, जल मतलब एकदम शुद्ध प्योर वाटर। जैसे हाँ, शुद्ध होता है, जिसको हम जैसे नीर का मतलब होता है वैसा। जैसे आप लोग बचपन में चन्ना अमृत पिए हैं कि नहीं पिए? हाँ, वो तनी से चम्मच में लेकर धर देते हैं। गंगा जल रहता है, और गंगा जल को अब जो अभी जो लोग दूषित किया है उधर, उसको जाकर देखो, तब को एक चम्मच लो कहेगा देखिए इसमें से कितना आदमी गंगा नहाए हैं? कितना बार नहाए हैं आप लोग? 10 से 20 बार। अब समस्या तो ये है
आप लोग कुंवारे में गंगा नहा लिए, हम लोग सब में नहाए हाथ खड़ा कर दिया है यस सर आप गाना के बारे में बोल रहे हैं एक बार नहा लिया तो उन्नयन कौन क्या बोलेंगे रे? कोई आदमी अगर ऊपर से देखेगा नीचे तो आप अनयन को उपनयन अब नमन कौन कौन कहेंगे रे? बस हो रहे यस अगर ऊपर से नीचे देखे तो क्या बोलेंगे उसको? और नीचे से ऊपर देखेगा तो क्या लिखा रहा? व्हाट नॉनसेंस। इसका स्टोरेज कितना बार खत्म कर चुके हैं उसके बाद अब नयन कौन कौन? अब नयन अब नमन कौन कौन रे? अब नमन को यहाँ लिखे अब नमन, ठीक से लिख दें। अब नमन आपसे अब कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा ना। वैसे एक बात खोपड़ी में सेट कर लीजिए, उन्नयन कोण अवनमन कोण में सवाल में कोनो फर्क पड़ता होता नहीं है। सिर्फ खाली इतना आप खोपड़िया में समझ लीजिए कि अगर कोई नीचे से ऊपर देखा उसे ऊपर उसे उन्नयन कोण बस रे। अगर आप किसी जैसे मान लीजिए कि 5-10 मंजिल घर है, आप नीचे से ऊपर वाला शीर्ष को देख रहे हैं, मतलब छिपी को देख रहे हैं, उसको क्या बोलेगा? उन्नयन कोण। इस सवाल में 3-4 बात आपको मिलेगा। सबसे पहले मिलेगा शिखर। क्या मिलेगा रे? शिखर मतलब खाए वाला गुटखा नहीं, शिखर मतलब चोटी होता है। चोटी समझते रहे? चोटी समझते है ना? ऊंचाई पर जो होता है वो लड़की वाला चोटी नहीं बुझे, वैसे भी ऊपरे होता है, ठीक है ना? चोटी समझे? एक होता है पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब समझते हैं क्या? पाद बिंदु मतलब जड़ होता है। क्या जड़? जिसको नीचे जैसे ये तली है ना उसको जड़ बोलेंगे पाद बिंदु। मान लीजिए जहाँ पे लोग बैठता है, जहाँ पे बैठा लोग बस हो ना, जिस पर वो रखा हुआ, जैसे इस पर रखा हुआ थी क्या है यहाँ, इसका पाद बिंदु ये है कि ये है नीचे है और शीर्ष ये है ना। ये सब समझ रहे हैं ना? कुछ स्पेशल वर्ड आएंगे तो इसके लिए बोल दे। पाद बिंदु आएगा इसका मतलब नीचे समझ लेना, समझ कहेगा पाद बिंदु से 20 किलोमीटर दूर पर है तो पाद बिंदु ये हुआ ना। बार बार कह रहे हैं तो आप लोग बुझिएगा नहीं, गलत बोल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक बस हो रहा है, ये समझ में आया? अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, अब आपको इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है वो समझ लीजिए। टेबल में आपको पढ़ाए होंगे साइन थीटा बराबर P/H। क्या होता है? P/H। कॉस थीटा बराबर B/H। टेन थीटा P/B और कॉट थीटा होगा रे। इसका चेंज होता और ये क्या होगा रे? फिर इसका ही चेंज होता है कोई दिक्कत? आप अगर ध्यान से देखो तो ये एक प्रकार का त्रिभुज नहीं बना रहा है। ध्यान से देखिए, आप एक ऐसे करके आप ध्यान से देखिए तो ये एक त्रिभुज नहीं बन गया, मीनार बना दे रहे हैं आपको समझ में आने के लिए। अब देखिए इसमें आप बताओ इसको क्या बोलते हैं? आधार। ये सूतल है, यही ना बुलेट लिया था दहेज में, ठीक है ना? ये कथी लिया था? यानी कि H1 रे। हर में से याद रहेगा ना? त्रिभुज में जब ये बनता है जब ये 90 डिग्री होता है, ठीक है रे? थीटा डिग्री बनाता है यानी कि समकोण होता है। इसको क्या बोलेंगे? लंब। क्या बोलेंगे? और इसको याद रहेगा ना? अब देखिए, अब इसमें देखिए कि हम यहाँ पर लिखे हैं साइन थीटा
P/H cos थीटा B/H tan थीटा P/B। आप ये तीनों याद रखोगे तो इसका तीनों ये हो जाता है। tan का पत्नी कौन होती है? cos का sin का होता है ना? ये दोनों गड़बड़ में है, ये सब समझ रहे हैं? अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लंब लिख सकते हैं। लंब बटे कर्ण लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इसको क्या लिख सकते हैं? आधार बटे कर्ण नहीं लिख सकते? इसको क्या लिख सकते हैं? लंब बटे आधार। अरे समझी? अरे यहाँ पी लिखा हुआ था, पी को लंब कहते हैं। एच को क्या कहते हैं? समझ रहे ना? इसको वो लोग उतारिए तो आगे बताएंगे। ठीक है, नोट डाउन। उतारिए। देखो रे नूनू, सवाल को अब समझना बिल्कुल एकदम जो इम्पोर्टेंट है कि आप सवाल को कैसे समझते हैं वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम सवाल में हर हमेशा दो चीज देंगे। क्या वो चीज? दो चीज देंगे। दो चीज कम से कम दो चीज चाहिए। अगर उससे भी कम है तो कुछ न कुछ नया लॉजिक देगा कि नहीं देगा? लेकिन किसी भी प्रश्न में दो चीज जरूर होगा। अब आप देखो समझो, अगर प्रश्न में हम थीटा का मान दे दिए, मान लीजिए थीटा का मान दिया हुआ, ठीक है ना? मान लो कि यहाँ पर हम थीटा का मान 30 डिग्री दे। कितना डिग्री? 30 डिग्री। हर हमेशा खोपड़ी में सेट रखिएगा कि आपको अभी बिल्कुल समझना ही पड़ेगा और अब आसानी से समझ सकते हो। आपको कह दे इसका मीनार का ऊंचाई 20 मीटर है। कितना है? 20 मीटर। अब कहेगा कि यहाँ एक कुछ पत्थर रखल है, मीनार के पाद बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात करें। इसकी दूरी ज्ञात करें या नीचे वाला दूरी ज्ञात करें। बात समझ रहे हैं ना? मतलब है कि आपको बी निकालना है। अब बताओ कि त्रिकोणमिति का जो फार्मूला जो 6 होता है, साइन कॉस टेन कॉट जो होता है, इसमें से कौन फार्मूला लगाएगा? ये तीनों याद रखना। साइन थीटा है, उसके बाद है कॉस थीटा और उसके बाद टेन थीटा। सर ये tan वाला लगाएंगे P/B सॉरी P/H P/H और P/B हो गया जी? यस सर, टेन थीटा लगेगा सर। यस सर। अब कौन थीटा लगा बताओ? टेन थीटा सर। नहीं, कौन थीटा लगाएंगे आपको समझने वाली बात है। यहाँ देखो रे, अभी हम बता दे रहे हैं, आधा से अधिक लोल बच्चा है जिसको ये चीज नहीं समझ में आता है कि पहले फार्मूला कौन लगाएंगे। फार्मूला तुम्हारे पास इतना है, लगाना कौन वो समझना पड़ेगा। यस सर। तुम देखो सबसे पहले दिया कौन सी है? पी। क्या दिया रे? पी। यहाँ पी लिखे है ना? इसी को पी कहते हैं। निकालना क्या है? इस सवाल में देखिए P/B वाला कौन फार्मूला है? यही ना, 10 है ना? तो हमारा कौन फार्मूला लगेगा रे? 10 लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर ई दिया हुआ है और कहेगा ई निकालिए तो कौन फार्मूला लगाओगे बताओ? कौन फार्मूला लगाएगा? क्योंकि P दिया है और निकालना क्या है? तो PH वाला लगाएंगे ना? कोई डाउट? नो सर। तुम्हारे मन में एक और प्रश्न अभी उत्पन्न कर देते हैं। जैसे आप कॉट का लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है B/P। एक उल्टा होता है ना जी? इसका उल्टा, एक उल्टा अगला आएगा ना जी? H/B। और इसका उल्टा ये आएगा H/P। कोसेक कोसेक होता है। यस सर। H/P हो गया ना? अब तुम्हारे मन में एक सवाल और उठना चाहिए। जैसे P दिया हुआ है, H निकालना है। क्या निकालना है? अब बताओ कौन फार्मूला लगाए थे? साइन। कौन फार्मूला लगाए? ये साइन वाला लगा है ना? यस सर। इसमें भी PH है और ध्यान से देखो तो इसमें भी है HP है ना? यस सर। कौन लगाओगे? साइन से लगाएंगे। एकदम तू लोग गधा है। अब तू लोग साइंस वाला दिमाग लगाता है, आर्ट का खूबसूरती समझ में नहीं करता है। आर्ट का खूबसूरती मतलब समझे? आर्ट का खूबसूरती का मतलब है तो एगो पर किया रहता है, एगो पर किया रहता है रे। कल इसीलिए ऑब्जेक्टिव में गलत किया है सब। एगो पर क्यों रहेगा? हम जितना मिल जाए उतना लेते जाएंगे। बहुत जल्दी मन भर जाता, करने रहे नहीं मैंने जितना, अगर मान लीजिए वैसे, अब कहे का मतलब लोग गलत ले लेता है। नहीं सर, मिठाई के बारे में बोल रहा है। हाँ मिठाई के बारे में देख रहा है, उसकी देख रहा है चट्टा। कहिएगा कोई पूछेगा कहेगा गुरुजी ई हो, ई दोनों फार्मूला पर रख सकते हैं।
खाली बढ़िया बात क्या है कि सर इसका मान बहुत जल्दी याद रहता है, ये नहीं याद रहता। बात है ऐसे प्रयोग ये दोनों को कर सकते हैं। नो सर। अब अगर यहाँ बी का मान निकालना हो, बी का मान निकालना हो तो बताओ कौन कौन फार्मूला लगा सकते हैं? टेन और ये लगा सकते हैं। यस सर। कोई डाउट? नो सर। इतना बात समझ में आया? यस सर। अच्छा आप पूछ लेते हैं, अगर मान लीजिए ये 40 दिया हुआ है, ये निकालना है तो बताओ थ्रेसर क्या होगा इसका? कौन फार्मूला लगाएंगे? देखते कौन फार्मूला लगाएंगे? अभी खरो नहीं हुआ। ये मान दिया हुआ रे, ये निकालना है तो कौन फार्मूला लगाओगे? बता। कौन कौन आदमी बता सकते हैं? बताइए। तोरा छोड़ के सबको आता है, तोरा नहीं आता है लड़की? हाथ उठाने में क्या होगा? पूछिए सर। हाथ नीचे करो, बोलो रे प्रियंका। कौन? साइन और कोसेक। कोसाइन और कोसेक दोनों लगा सकते। बात समझ रहे हैं? फार्मूला लगाने आया ना? आधा बच्चा तो यह नहीं समझ आता कि साइन लगाना है कि कॉस लगाना है। देखा अभी लोल है सफाई जाएगा जीजा जी के बंडम कोई नहीं काम आएगा। जीजा जी तो कपार ठीक था, जो बढ़िया लड़की मिल गया। तोहर कपार खराब हुआ, तोरा क्या मिलेगा? बढ़िया नहीं पढ़ल लिखल कहेगा कि पढ़ल लिखल है। देखा था तो रितवा खराब। बताओ ये दिया हुआ है ना, ये निकालना कौन फॉर्मूला लगाओगे? किसको किसको पता है? हाथ नीचे कर लो, देख रहे। कौन फॉर्मूला लगा सकते हैं जी? बोलो बोलिए जोर से सवाल। लग सकता है? ये लग सकता है। अब कोनो डाउट? नो होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए सवाल केना बनाएंगे, बैठ जाइए। फार्मूला लगाने आ गया ना? फार्मूला ये 6 लिखा हुआ है, 6 में से कौन फार्मूला लगेगा ये आप पर डिपेंड करता है। तोरा जखन ई मोन होगा तो या नहीं मोन होगा, ये दोनों में से कोनो लगा दोनों पर आंसर आ जाएगा। आंसर दोनों पर सेम ही आएगा। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि नीचे से तीनों में जाओगे ना तो तनी टेंशन ज्यादा होता है। सर ये उल्टा हो जाता है, मान उल्टा हो जाएगा, तनी से समस्या होगा। लेकिन बनेगा जरूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे देखिए, अब सवाल है, देखो सवाल अगर ये 20 दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 20 दिया हुआ और इसको हमको कहा दिया कि बी निकालना। क्या निकालना? अब देखिए हम सवाल कैसे बनाएंगे से देखिए। इसका नाम दे देंगे ए बी सी। एक त्रिभुज है ना? यस सर। अब चलिए अब सवाल ऐसे बनाएंगे, इन आई एन इन अ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का नाम त्रिभुज। यस सर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में कोई दिक्कत नहीं? नो सर। इन ट्रायंगल ए बी सी में अब बताइए, इसमें बताओ ए बी का मान कितना है? 20। एक बी का मान नहीं पता रे? ए बी का मान सर ए बी है ना? 20 हुआ। नहीं समझा? हाँ सर। अब कोई तुम जैसे मान लो कि तुम्हारा नानी गांव दलसिंह सराय, नानी मैंने बुझ रहा है ना? यस सर। होगा नानी मतलब आजकल के जमाना में नानी होता है, दलसिंह सराय। अब तुमको कोई पूछेगा एक बात बताइए, तो तुम्हारा घर से नानी गांव का दूरी कितना है? तो कहेगा ना कि 60 से दलसिंह सराय इतना। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? 20 किलोमीटर। अब वैसा ही पूरा दूरी है, यहाँ है ए गांव, यहाँ है बी गांव, ये भी दूरी नहीं लिखेंगे? कितना? 20 लिखेगा ना? कोई डाउट? नो सर। अगर तोरा खोपड़िया में नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्या कहते हैं? पी कहते हैं ना? पी बराबर कहते हैं? कोई डाउट? नो सर। पी कहते हैं कि नहीं कहते? 20। अब बताइए बी हमको पता है? नहीं सर। नहीं पता। प्रश्नवाचक चिन्ह दे नहीं पता, हमरा पता नहीं है, हमरा पता नहीं है। चलिए अब समझो रे, थीटा का मान देखिए क्या डिग्री है? देखिए थीटा की जगह पर 30 लिखा हुआ है ना, इसलिए थीटा की क्या डिग्री है? कोई डाउट रे? अब चलिए अब बताओ फार्मूला कौन लागी?
10 वाला लगेगा। हाँ देखिए पी और बी है तो 10 लगेगा। ऐसे लिख दीजिएगा 10 थीटा बराबर पी बाई क्या हो गया कोई दिक्कत नो सर। अब सब मान रखिए देखिए 10 थीटा का मान क्या डिग्री है 30 कोई दिक्कत नो सर। पी का मान कितना 20 और बी का मान हमरा पता नहीं है कोई दिक्कत नहीं ना। अब टेबल उलटिए टेबल में देखिए कि 30 डिग्री का मान कितना दिया हुआ फॉर्मूला लिखा है ना रे उलट लीजिए था 1/√2 आपके किताबों में दिल है 1/√3 वो तो ये ना रे हमको पता है ना 1/√3 √3 है 1/√3 सबसे अधिक प्रयोग का 10 और साइन का देख लिए टेबल में टेबल में 10 में 10 डिग्री 1/√3 होना चाहिए है कि नहीं? इसमें 1/√3 लिख देंगे इसके बदलाम इस सब पूरे के बदलाम क्या लिखे 1/√3 बराबर इधर 20 बटे बी है तब 20 दे दिए कोई दिक्कत नहीं। कचिया गुना पूछते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कचिया गुना करें बस और अरे मतलब एकरा से एकरा और एकरा से पहले रे इसमें से बताओ हम किसका मान निकालना चाह रहे हैं बी का ना अगर मान लीजिए बारात जा रहा है तो किसका मान निकालने जा रहे हैं दूल्हा का इसके लिए दुल्हा ने खोजने जा रहे हैं वही बात है। अच्छा बताए बी को 1 से गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे 1 गुने बी कोई दिक्कत नो सर। अब 20 से इसको गुना करेंगे तो 20 गुने √3 डाउट नहीं नो सर। ये हो गया बी बराबर क्या होगा 20√3 गुना करेंगे 7 रहेगा ये हो गया आंसर बस अरे इसको छापिए नोट डाउन देखिए अब जैसे हम फिर से दोबारा सवाल बना रहे हैं तो इसमें कैसे बनाएंगे सर देखिए हम फिर वही बात लिखेंगे इन ट्रायंगल अब नाम देखिए चेंज कर दिए देख लिया ना यस सर DEF क्या है DEF इन ट्रायंगल DEF में DEF में अब बताइए P का मान कितना है 30 कितना है 30 H का मान हमरा नहीं पता नहीं मालूम है ना यस सर। थीटा का मान बताइए 60 डिग्री क्या डिग्री है जी कोई दिक्कत नो सर अब किन किन को पता है कि सर इसमें से इन 6 में से किसी को कौन फार्मूला लगाना है पता है सबको यस सर 10 सर 10 बोलो सोना नहीं सर खराब बोलो कौन फार्मूला लगाएंगे पी बाय साइन लगेगा हला नहीं बोले हाँ साइन फार्मूला लग सकता है और सब्जी कोसेक लग सकता है यस सर लगेगा कोसेको लगेगा बात समझ में समझे ना बढ़ जाइए अब इसमें कौन फार्मूला लगा रहे हैं साइन वाला लगाते हैं ना साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे कोई दिक्कत नो सर अब देखिए साइन थीटा की जगह क्या डिग्री लिखेंगे लिखेंगे ना पी का मान कितना है 30 एच हमरा पता नहीं कोई दिक्कत अब साइन 60 का मान कितना आता है √3/2 अब टेबल देख लीजिएगा √3/2 √3/2 हो गया जी इस पूरे का मान हो गया √3/2 बराबर 30 बटे एच कोई दिक्कत नो सर इसे बताइए दूल्हा कौन है चेक मान निकाल यस सर तो बताइए इससे इसको गुना करेंगे ना जी यस सर तो √3 गुने एच कोई दिक्कत नो सर अब एकरा से एकरा गुना करेंगे तो 30 30 गुने 2 करेंगे दोनों यस सर अब बताइए गुना में तो उधर जाएगा था भाग भाग पहले इसको कर देते √3 गुने एच 30 गुना कितना होगा कोई दिक्कत नहीं नहीं सर √3 गुने एच बराबर कितना हो गया 60 एच बराबर 60 60 इन्हें गुना में इधर जाएगा था भाग में भाग में तो यानी कि √3 आप ये भी आंसर लिख सकते हो
ये भी आंसर ठीक है। अगर नहीं किसी को एकदम परफेक्ट आंसर चाहिए तो वो ये कर सकता है। 60/√3 गुने √3 बटे √3 हर का परिमेयकरण कर दिया। बस सर, अरे जिसको ये आंसर चाहिए ये आंसर भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जो स्टैंडर्ड आंसर चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं, नीचे जो रहेगा ना उसको 2 बार लिख देंगे, बस समझा। अब बताइए इससे इसको गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 60 गुने √3 लिखेंगे ना, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? √3 गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 ये लिखेंगे। आई 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 20 या 60 होता है ना, यानी 20√3 बस और है ना। ये भी